भर बर्फ आहिस्ता गिरती रही। सुबह पूरी वादी सफेद लिबास में थी। हर दरख्त मोतियों सा चमक रहा था और फिजा बिल्कुल खामोश थी। मैं एक तंग सी पगडंडी पर अकेले कदम बढ़ा रहा था। हर निशान बर्फ में उतरता, फिर हवा उसे मिटा देती। दूर एक लकड़ी का छोटा सा घर था, उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था। जैसे सर्द हवाओं के दरमियां किसी ने उम्मीद का दिया जला रखा हो। मैं उस घर के करीब से गुजरा। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर से हंसी की आवाज आई और दिल को अजीब सा सुकून मिला। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ, वादी और गहरी होती गई। बर्फ की चादर हर तरफ बिछी थी और आसमान नीला होता गया। एक पुराना लकड़ी का पुल बर्फ से आधा ढक चुका था। नीचे नदी धीरे धीरे बह रही थी, जैसे सरगम बजा रही हो। मैं पुल पर रुक गया और पानी की आवाज सुनने लगा। उस एक लम्हे में पूरा जहां ठहर सा गया। दूर पहाड़ों की चोटी पर सूरज की पहली किरणें पड़ी। बर्फ सुनहरी चमक उठी, जैसे लाखों हीरे बिखर गए हों। एक सफेद लोमड़ी चुपके से बर्फ पर दौड़ती गुजरी। ना उसने शोर किया, ना किसी से डर महसूस किया। मैंने हवा को महसूस किया। उसमें बर्फ की ठंडक थी, मगर उस ठंडक के अंदर भी एक अजीब सी नरमी थी। हर सांस से धुआं निकलता, हर कदम एक नया निशान बनाता। सफर मुश्किल जरूर था, मगर दिल हल्का लग रहा था। एक पुराना चर्च वादी के कोने में था, उसकी घंटी हल्की सी बज रही थी। ना कोई भीड़ थी, ना कोई आवाज, सिर्फ वो घंटी और हवा का गीत। मैंने चर्च के बाहर एक पुरानी बेंच देखी, उस पर बर्फ जमी हुई थी। जैसे कोई सदियों से ना बैठा हो। शाम ढलने लगी, आसमां गुलाबी रंग में रंग गया। बर्फ ने वो रंग अपनी गोद में भर लिया और वादी तस्वीर बन गई। दूर कहीं एक भेड़िया हुआ, उसकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर कई बार लौट आई। मगर उसमें डर से ज्यादा आजादी महसूस हुई। रात को आसमान सितारों से भर गया, बर्फ उनकी रोशनी से चमकने लगी। जैसे जमीन और आसमां एक ही कहानी बन गए हों। मैंने आग जलाई और उसके पास बैठ गया। लकड़ी की खुशबू ठंडी हवा के साथ घुल गई। मैंने
गीत गया, ना कोई दुआ मांगी, बस सितारों को देखता रहा और खामोशी को सुनता रहा। तब मुझे महसूस हुआ कि सुकून आवाज़ों में नहीं होता, सुकून वो लम्हा होता है जहाँ दिल किसी चीज का बोझ ना उठाए। सुबह जब फिर रोशनी हुई, मैं अपना सफर दोबारा शुरू कर चुका था, वादी पीछे रह गई, मगर उसका सुकून साथ चल पड़ा। और तब समझ आया कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफर इसलिए होते हैं ताकि इंसान अपने अंदर की आवाज सुन सके। हर बर्फ का जर्रा एक नई कहानी लेकर गिरता है, हर पहाड़ एक नया हौसला देता है। और हर मुसाफिर जब वादी से लौट कर आता है तो वो वही इंसान नहीं रहता जो सफर शुरू करते वक्त था। रात भर बर्फ आहिस्ता गिरती रही, सुबह पूरी वादी सफेद लिबास में थी, हर दरख्त मोतियों सा चमक रहा था, और फिजा बिल्कुल खामोश थी। मैं एक तंग सी पगडंडी पर अकेले कदम बढ़ा रहा था, हर निशान बर्फ में उतरता, फिर हवा उसे मिटा देती। दूर एक लकड़ी का छोटा सा घर था, उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था, जैसे सर्द हवाओं के दरमियां किसी ने उम्मीद का दिया जला रखा हो। मैं उस घर के करीब से गुजरा, खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, अंदर से हंसी की आवाज आई, और दिल को अजीब सा सुकून मिला। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ, वादी और गहरी होती गई, बर्फ की चादर हर तरफ बिछी थी, और आसमान नीला होता गया। एक पुराना लकड़ी का पुल बर्फ से आधा थक चुका था, नीचे नदी धीरे धीरे बह रही थी, जैसे सरगम बजा रही हो। मैं पुल पर रुक गया और पानी की आवाज सुनने लगा, उस एक लम्हे में पूरा जहां ठहर सा गया। दूर पहाड़ों की चोटी पर सूरज की पहली किरणें पड़ी, बर्फ सुनहरी चमक उठी, जैसे लाखों हीरे बिखर गए हों। एक सफेद लोमड़ी चुपके से बर्फ पर दौड़ती गुजरी, ना उसने शोर किया, ना किसी से डर महसूस किया। मैंने हवा को महसूस किया, उसमें बर्फ की ठंडक थी, मगर उस ठंडक के अंदर भी एक अजीब
हर सांस से धुआं निकलता, हर कदम एक नया निशान बनाता। सफर मुश्किल जरूर था, मगर दिल हल्का लग रहा था। एक पुराना चर्च वादी के कोने में था, उसकी घंटी हल्की सी बज रही थी। ना कोई भीड़ थी, ना कोई आवाज, सिर्फ वो घंटी और हवा का गीत। मैंने चर्च के बाहर एक पुरानी बेंच देखी, उस पर बर्फ जमी हुई थी, जैसे कोई सदियों से ना बैठा हो। शाम ढलने लगी, आसमां गुलाबी रंग में रंग गया। बर्फ ने वो रंग अपनी गोद में भर लिया, और वादी तस्वीर बन गई। दूर कहीं एक भेड़िया हुआ, उसकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर कई बार लौट आई। मगर उसमें डर से ज्यादा आजादी महसूस हुई। रात को आसमां सितारों से भर गया, बर्फ उनकी रोशनी से चमकने लगी। जैसे जमीन और आसमां एक ही कहानी बन गए हों। मैंने आग जलाई और उसके पास बैठ गया। लकड़ी की खुशबू ठंडी हवा के साथ घुल गई। मैंने उस रात ना कोई गीत गया, ना कोई दुआ मांगी, बस सितारों को देखता रहा और खामोशी को। सुनता रहा। तब मुझे महसूस हुआ ये सुकून आवाज़ों में नहीं होता, सुकून वो लम्हा होता है जहाँ दिल किसी चीज का बोझ ना उठाए। सुबह जब फिर रोशनी हुई, मैं अपना सफर दोबारा शुरू कर चुका था। वादी पीछे रह गई, मगर उसका सुकून साथ चल पड़ा। और तब समझ आया कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफर इसलिए होते हैं ताकि इंसान अपने अंदर की आवाज सुन सके। हर बर्फ का जर्रा एक नई कहानी लेकर गिरता है, हर पहाड़ एक नया हौसला देता है। और हर मुसाफिर जब वादी से लौट कर आता है, तो वो वही इंसान नहीं रहता जो सफर शुरू करते वक्त था। रात भर बर्फ आहिस्ता गिरती रही। सुबह पूरी वादी सफेद लिबास में थी। हर दरख्त मोतियों सा चमक रहा था, और फिजा बिल्कुल खामोश थी। मैं एक तंग सी पगडंडी पर अकेले कदम बढ़ा रहा था। हर निशान बर्फ में उतरता, फिर हवा उसे मिटा देती। दूर एक लकड़ी का छोटा सा घर था, उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था, जैसे सर्द हवाओं के दरमियां किसी ने उम्मीद का दिया जला रखा हो। मैं उस घर के करीब से गुजरा। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर
सफर दोबारा शुरू हुआ, वादी और गहरी होती गई। बर्फ की चादर हर तरफ बिछी थी और आसमां नीला होता गया। एक पुराना लकड़ी का पुल बर्फ से आधा थक चुका था। नीचे नदी धीरे धीरे बह रही थी, जैसे सरगम बजा रही हो। मैं पुल पर रुक गया और पानी की आवाज सुनने लगा। उस एक लम्हे में पूरा जहां ठहर सा गया। दूर पहाड़ों की चोटी पर सूरज की पहली किरणें पड़ी। बर्फ सुनहरी चमक उठी, जैसे लाखों हीरे बिखर गए हों। एक सफेद लोमड़ी चुपके से बर्फ पर दौड़ती गुजरी। ना उसने शोर किया, ना किसी से डर महसूस किया। मैंने हवा को महसूस किया। उसमें बर्फ की ठंडक थी, मगर उस ठंडक के अंदर भी एक अजीब सी नरमी थी। हर सांस से धुआं निकलता, हर कदम एक नया निशान बनाता। सफर मुश्किल जरूर था, मगर दिल हल्का लग रहा था। एक पुराना चर्च वादी के कोने में था, उसकी घंटी हल्की सी बज रही थी। ना कोई भीड़ थी, ना कोई आवाज, सिर्फ वो घंटी और हवा का गीत। मैंने चर्च के बाहर एक पुरानी बेंच देखी, उस पर बर्फ जमी हुई थी। जैसे कोई सदियों से ना बैठा हो। शाम ढलने लगी, आसमां गुलाबी रंग में रंग गया। बर्फ ने वो रंग अपनी गोद में भर लिया और वादी तस्वीर बन गई। दूर कहीं एक भेड़िया हुआ, उसकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर कई बार लौट आई। मगर उसमें डर से ज्यादा आजादी महसूस हुई। रात को आसमां सितारों से भर गया, बर्फ उनकी रोशनी से चमकने लगी। जैसे जमीन और आसमां एक ही कहानी बन गए हों। मैंने आग जलाई और उसके पास बैठ गया। लकड़ी की खुशबू ठंडी हवा के साथ घुल गई। मैंने उस रात ना कोई गीत गया, ना कोई दुआ मांगी। बस सितारों को देखता रहा और खामोशी को। सुनता रहा तब मुझे महसूस हुआ कि सुकून आवाज़ों में नहीं होता। सुकून वो लम्हा होता है जहाँ दिल किसी चीज का बोझ ना उठाए। सुबह जब फिर रोशनी हुई, मैं अपना सफर दोबारा शुरू कर चुका था। वादी पीछे रह गई, मगर उसका सुकून साथ चल पड़ा। और तब समझ आया कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफर इसलिए